हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2, इसमें दो एक्सरसाइज थी हमारे पास। तो हमने वो पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इसमें हमको करना फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस 13 पाई/6। तो इसमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू, बहुत सी प्रिंसिपल वैल्यू निकाली हमने पिछली क्लासों में। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ये वैल्यू है कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स या थीटा कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास ये कब आता है, एक्स हमारे पास जब आता है जब हमारे पास एक कंडीशन इसकी रेंज में बिलोंग करे, यानी कि कॉस की क्या होती है हमारे पास 0 से पाई के बीच में। तो हम देखती है हमारे पास कब कंडीशन होती है, जब हमारे पास 0 से पाई के बीच में 0 से पाई के बीच में फुलफिल करे। तो अब हमारे पास ये कॉस इनवर्स इंटू कॉस 13 पाई/6, तो हमारे पास क्या आ गया 13 पाई/6। अब मुझे ये बताओ 13 पाई/6 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, सॉरी नहीं कर रहा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस काट के सीधा सीधा हम यहाँ पर 13 पाई/6 आंसर नहीं दे सकते। तो हमको सबसे पहले इसकी रेंज में लाना पड़ेगा। और इसकी रेंज में लाने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम इसमें पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा इनमें तोड़ लेते हैं। और इनमें उनसे तोड़ते हैं जो सबसे पहले हम उससे तोड़ते हैं जिससे हमारे पास ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाए, यानी कि इसकी रेंज में बन जाए। तो हम इसको लिखते हैं अब कॉस इनवर्स इंटू कॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस पाई/6। ये लिख सकता हूँ भाई, ये देखो 6 कम से कम 12 पाई, 12 और 1 13, तो हमारे पास 13 पाई/6 से निकलेगा। जी बिल्कुल निकलेगा। तो अब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको यही तो बताया, इनमें आप तोड़ सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि पाई प्लस थीटा में लिखना चाहूँ, तो पाई प्लस, तो यहाँ से तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हमको क्या क्या आएगा। तो उससे तो बढ़िया आप सीधा सीधा यहाँ से डाल दो, तो हमारे पास कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो भाई कॉस इनवर्स से अब कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूँ कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया कॉस 360 प्लस थीटा। और 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, सभी तो आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं। तो 360 प्लस थीटा आना हमारे पास, तो 360 प्लस थीटा तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में ही आ जाता है 360 प्लस थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट में तो हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं होता, और ना 360 में हमारे पास चेंज होता, ना 360 बदलता। तो हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब बताओ, मैं कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि अब मेरे पास ये 0 से पाई के बीच में इसकी रेंज आ गई। दैट्स इट। तो इतना ही इसमें बताना था मुझे। ऐसा ही हमारा सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास यही है, आप खुद निकाल के देख सकते हो एक बार कि 10 इनवर्स इंटू 10 7 पाई/6। तो अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, इसको भी आप आसानी से कर लोगे। भाई आप मुझे एक बताओ कि 10 इनवर्स इंटू 10 एक्स अगर हम करते हैं तो इक्वल टू एक्स कब आता है, जब हमारे पास क्लोज इंटरवल में बिलोंग करे -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। लेकिन वो तो हमारे पास 7 पाई/6 रखा, ये तो हमारे पास इसके बीच में बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि 7 पाई/6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस का पाई/2 से पाई/2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो हमको ये बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता भी रखा है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। भाई आप एक बात बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 इनवर्स इंटू 10 पाई माइनस, अगर थीटा लिखूँ मैं इसे पाई प्लस थीटा, अगर मैं इसे लिखूँ तो मेरे पास हो जाएगा ये पाई/6। भाई 6 एकम 6 और एक 7 पाई/6, यही तो हो जाएगा। तो ये मेरे पास 180 प्लस थीटा बना। तो ये देख लो आप, हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा।
तो 180 प्लस थीटा हमने आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री आता है, फिर ऐड करते हैं जहाँ पर 180 डिग्री आता है। तो 180 हमारे पास यही हुआ। तो एक पाई हमारे पास 180 तो होता है। तो अगर मैं ऐसे चलता रहूँगा तो मेरे पास थीटा प्लस में आएगा। तो 180 प्लस थीटा मेरे पास तीसरे क्वाड्रेंट में है। और तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 कैसा होता है, आफ्टर स्कूल 2। तो 10 हमारे पास कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स इंटू 10 180 प्लस थीटा। और 180 में हमारे पास चेंज नहीं होता, तो 180 प्लस। और आपको तोड़ना इन्हीं में, आप ये बताओ पाई प्लस या माइनस थीटा और 2 पाई प्लस या माइनस थीटा, आपको इन्हीं में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमको ये चेंज नहीं करना। जब अगर इसको चेंज कर देंगे तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट नहीं होगा हमारे पास। तो पाई प्लस थीटा हो गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि पाई बाई 6 हमारे पास बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स। तो दोनों क्वेश्चनों को हम आसानी से कर लेंगे। हम इनको कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एक तो हम लिख सकते हैं पाई प्लस या माइनस थीटा में, और एक लिख सकते हैं हम 2 पाई प्लस या माइनस थीटा में। इन दोनों में ही तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमको वो चेंज नहीं करना बाहर का, इसलिए तोड़ेंगे। अगर बाहर से हम उसे चेंज कर देंगे तो हमारे पास वो 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं होगा फिर। तो दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिए और आपको समझ में भी आए होंगे। प्रूफ दैट 3 में हमें प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो अगर आप यहाँ से, मैं इसको दो तरीका से इस सवाल को करा सकता हूँ भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो आप कितने भी तरीका लगा सकते हो, किसको करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों को करने के लिए। सिर्फ फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो ये आप इसको दो तरीका से भी कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से कर दो भाई। हमारे पास एक फार्मूला इसका ये होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का। तो इसको मैं एक्स पढ़ता हूँ पहले। 2 साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x और रूट में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो ये हमारे पास ये रेंज होनी चाहिए x की, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए, माइनस का 1/√2 से और 1/√2 के बीच में। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में रेंज वेरी करनी चाहिए। और 1/√2 हमारे पास होता है 1.414। तो आप हमारे देख लेना समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो इनके बीच में अगर हमारे पास रेंज है तो हम 2 साइन इनवर्स एक्स का सीधा सीधा ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप एक बार इससे करके देख लो। तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू। अब आप देख लो 1/√2 से 1/√2 के बीच में वेरिएबल कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है। तो हमको देखना है अब यहाँ से 2 इंटू 3/5 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पर 3/5 तो 25। और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन इनवर्स 6/5 और यहाँ से रूट हो जाएगा 25। रूट में हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9 तो 16/25। और ये यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4/5। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कि साइन इनवर्स 24/25 ये हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 10 में। भाई जो मुझे राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है वो 10 में चाहिए। तो इसको तो मैं 10 में आसानी से बदल सकता हूँ। ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू मैंने एक्स लेट कर लिया। तो मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 24/25 है। और ये मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया कि P/B/H/B ये आपने बटे H/B ये आपने मैंने एक कुछ स्टूडेंट इससे करते हैं
कुछ करते इससे लाल बटे का हिंदी मीडियम वाले। और एक हमारे पास ये हो गया, एक होता है हमारे पास LBL बटे HHB। तो इन तीनों से आप किसी भी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, इन तीनों से आप कोई भी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप इससे निकाल सकते हो जो आप पे आता है। तो हमारे पास अगर मैं आप इससे निकालता हूँ, चलो इससे निकाल लो, कोई से निकाल लो, एक ही बात है हमारे पास। तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस, ये हो गया हमारे पास लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस। तो पाइथागोरम में हमें क्या नहीं पता, इसमें बेस नहीं पता। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू, तो 25 का होता है हमारे पास 625 माइनस, और 24 का होल स्क्वायर हमारे पास आता है 416। तो हमारे पास b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 625 माइनस 416। तो ये हमारे पास क्या आया था कि साइन 24 का स्क्वायर हमारे पास ये हो गया 17 का 7, 576 आएगा हमारे पास, 576। तो 576 अगर मैं 625 में से घटाऊंगा तो मेरे पास 49 आएगा। तो आप एक कैलकुलेशन करके देख लेना, तो 49 आएगा बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। मुझे चाहिए क्या, राइट हैंड साइड में 10 चाहिए। तो मैं 10x की अगर वैल्यू निकालूंगा, साइन होता है, ये कॉस होता है, 10 होता है हमारे पास ये लेंथ अपॉन बेस। तो हमने करा क्या, इससे क्या है, तो लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 24 और बेस है हमारे पास, हमने निकाला 7। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमें इन्वर्स चाहिए। तो x इक्वल टू 10 इन्वर्स 24/7, और यही हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड रखी होगी, दैट्स इट। तो यही हमें निकालना था भाई। हमने 2 साइन इन्वर्स x से पहले साइन इन्वर्स से 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला रख दिया, उसमें हमने x की वैल्यू रख दी, और फिर हमने साइन x निकल गया हमारे पास, उससे हमने 10 की वैल्यू निकाल ली। अगर आप दूसरे तरीके से, मैंने बताया था तो दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो कि हमारे पास ये है 2 साइन इन्वर्स 3/5, इसको ही हम x डेट कर लेते हैं यहाँ से ही। तो हमारे पास ये इधर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा x इक्वल टू, तो इस 2 को आप यहाँ पर ही रहने देना। तो ये इस 2 को आप यहाँ से रहने दोगे तो मेरे पास हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू हम यहाँ से अब 10, भाई हमारे पास 2 साइन इनवर्स इक्वल टू x हमने लेट कर लिया। तो अब यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से 10 की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास 2 10 इनवर्स x कुछ आएगा, तो फिर 2 10 इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, 10 वाला फार्मूला। 10 वाला फार्मूला होता है हमारे पास 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 10 इनवर्स का फार्मूला होता है। तो हमारे पास 10 में ही आंसर आ जाएगा। बेटर है आप इससे करो, क्योंकि ये इसमें फार्मूला भी हमारे पास सीधा सीधा लग रहा है और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा क्लियर कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया है 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चले, तो 4 में इसने प्रूफ करवा रहा कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो इसको भी हम इसी में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 18/70। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इससे हमको प्रूफ करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मेरे पास साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, मुझे जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसे आप ध्यान से देखो। अगर मुझे ये राइट हैंड साइड में 10 दिख रहा है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन दोनों से 10 निकाल सकता हूँ, और इन दोनों को से 10 निकालने के बाद मैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगा दूंगा, तो मुझे 10 में ही आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको x लेट करता हूँ और इसको y लेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स 18/17 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा साइन 18/17, और एक यहाँ से इसी तरीक़े से इसको मैंने y लेट किया था, तो y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा साइन 3/5। तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो वही हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, जैसे मैंने इसको किया। तो
तो साइन हमारे पास क्या होता है एल बटे एच, लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस। क्या नहीं पता, बेस नहीं पता, तो बेस हम निकाल लेंगे। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके और माइनस कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही होगी। तो ये होता है हमारे पास 289 माइनस और 18 का स्क्वायर आप करो भाई, ये तो हमारे पास होता है 17 इंटू 17 289, और ये होता है 18 गुना 18 324, और 324 होता है हमारे पास ये हाइपोटेनिस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 324 माइनस, तो ये यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी मैंने। ये 8/17 है, मैंने 18 लिख दिया। तो 8/17 हमारे पास है। तो अगर 8/17 है तो मेरे पास हो जाएगा 289 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। और अगर मैं 64 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आ रहा होगा 5, और ये आएगा 8 में 6 तो 225। तो ये हमारे पास किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो बी हमारे पास बेस आ गया 25। तो मुझे इसमें क्या चाहिए 10 चाहिए। तो 10x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ये होता है एल बी एल बटे एच एच बी में, एल बी एल बटे एच एच बी में होता है हमारे पास लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ है हमारे पास 8 और बेस हमने निकाला 25। तो x इक्वल टू मुझे इन्वर्स में चाहिए 10 इन्वर्स 8/25। तो अब मुझे y यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास ये भी क्या होता है साइन में लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस। मुझे क्या निकालना है, इसमें बेस नहीं पता। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो यह आ जाएगा 16। तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। मुझे चाहिए क्या 10y। तो 10y मेरे पास होता है क्या लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस, लेंथ हमारे पास 3, हाइपोटेनिस है हमारा लेंथ अपॉन बेस, लेंथ अपॉन बेस हमने निकाला 4। तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो हमने जो x और y लेट किए थे, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ 3 को। तो हमने जो x और y लेट किए थे वो यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, देखता हूँ हमारे पास राइट हैंड साइड मिलती है या नहीं मिलती। तो हमने जो x लेट किए थे वो थे हमारे पास x प्लस वाई, और x से हमने निकाला है 10 इनवर्स 8/25 प्लस y निकाला मैंने 10 इनवर्स 3/4। भाई कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप 10 ही क्यों निकाल रहे हो, कॉस कॉट सेक सभी है, भाई उनको निकाल के मैं क्या करूँगा, मुझे राइट हैंड साइड में 10 चाहिए। तो दोनों 10 निकाल लिए मैंने। तो ये मेरे पास 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला बन गया। तो क्या होता है हमारे पास 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आप सीधा सीधा ये फार्मूला लगा दो, हमको वो वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। 100 एलसीएम आ गया हमारे पास। तो 32 प्लस 70/100, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 100 माइनस 24/100। 100 से 100 कैंसिल हो रहा होगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 77 5 2 7 5 2 7 7। तो अब भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो। लेंथ अपॉन बेस, लेंथ हमारे पास 8 है, तो 8 अपॉन बेस हमने निकाला 25। एक्स प्लस वाई है, कभी एक्स माइनस वाई हो, तो एक्स प्लस वाई है हमारे पास। तो देखो कैलकुलेशन में हमारे पास कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप ये बताओ 225 हमारे पास 15 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो ये हमारे पास 15 आएगा। आप देखते भी नहीं हो, नहीं बताते हो कुछ। तो ये हमारे पास 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर तो ये हमारे पास सारी कैलकुलेशन यहाँ से गलत हो गई। तो ये आप बताओ, ये मेरे पास बना 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई।
तो ये आ रहा होगा हमारे पास टेन इनवर्स 60 एलसीएम लिया हमने, तो 32 प्लस 45 और ये आ जाएगा हमारे पास 60 एलसीएम, और नीचे आ जाएगा 60 माइनस 24 अपॉन में 60 एलसीएम, तो 60 से 60 कैंसिल, तो मेरे पास आ रहा होगा यहाँ से टेन इनवर्स 77, 5 2 7 4 3 7, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 0.4 गए तो 6, और यहाँ पर बचेगा 3। तो क्या यही मेरे पास राइट हैंड साइड है? जी हाँ, यही मेरे पास राइट हैंड साइड है, टेन इनवर्स 77/36 है। क्या किया हमने भाई, यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये बताओ मुझे। ये क्या, मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रखा है, तो मैंने मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में 10, तो मैं यहाँ से x लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया, तो मैंने इन दोनों से पाइथागोरस थ्योरम लगा के टेन इनवर्स निकाल लिया। तो टेन इनवर्स निकालने के बाद तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला मैंने लगा दिया, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कराने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, कि हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और एक हमारे पास है साइन ए माइनस बी, और एक होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी, और एक होता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी। ये चार फार्मूले आपने पढ़े होंगे, और एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास, अगर आप एक्स में करना चाहो तो एक्स में कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा हमारे पास कॉस ए प्लस बी का, तो ये हमारे पास कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और ये हमारे पास कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस का तो प्लस होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो चार फार्मूले हमारे पास, इनका यूज होगा क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फोर्थ हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू में हमारे पास कॉस इनवर्स 33/65, ये प्रूफ करना है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इसमें ये क्या बन रहा है हमारे पास कि बाहर भी कॉस ही है, और भाई हमारे पास दोनों कॉस कॉस है, और लास्ट में भी हमें राइट हैंड साइड में कॉस ही चाहिए। तो आप मुझे इसमें एक बात बताओ, इसको अगर मैं x लेट कर लूँ और इसको y लेट कर लूँ, तो मेरे पास ये कॉस x प्लस वाई का फार्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो मैं इसको, मेरे पास हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, तो कॉस x प्लस वाई का फार्मूला लगा दो, तो मेरे पास जब कॉस x प्लस वाई का बन जाएगा तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या होता है। कॉस x प्लस कॉस वाई, कॉस x इंटू कॉस वाई, प्लस का तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यही होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब अगर हमने इसको x लेट किया तो मेरे पास ये, अगर ये लिखूँ तो मेरे पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 4/5, यही आ रहा होगा। अरे यार ऐसे नहीं, ये आ रहा होगा, मैंने x इक्वल टू लेट किया है कॉस इनवर्स 4/5, तो कॉस x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/5, और इसी तरीक़ा से मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो इसको मैंने y लेट किया है कि कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस y की वैल्यू मेरे पास आ रही होगी 12/13। इनवर्स वाले को मैं नीचे ले जाता हूँ, 1/cos x हो जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा। मुझे अब इन दोनों से जो वैल्यू चाहिए, भाई फार्मूले में हमारे पास क्या है, cos x इंटू कॉस वाई, तो cos x की वैल्यू मेरे पास है, cos y की वैल्यू मेरे पास है, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू नहीं है sin x इंटू साइन y की वैल्यू नहीं है, तो मैं इनसे sin x इंटू साइन y की वैल्यू निकाल रहा हूँगा। तो अगर मैं साइन की निकालूँ तो मैं इस फार्मूले में सीधा सीधा भी लग सकता हूँ। आपको अगर नहीं पता इस फार्मूले की तो मत लगाओ, नहीं तो आप सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो।
अगर आपको पता है तो और भी बेटर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भाई आप एक बात बताओ मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारे पास? कॉस एक्स होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स होता है। स्क्वायर है तो हमको चाहिए कॉस एक्स सिर्फ, तो रूट लगा दिया हमने इसलिए। तो इसमें फार्मूले में क्या बनाने की जरूरत है? तो हमारे पास ये हो जाएगा कि कॉस एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो 16/25। तो यहाँ से हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ रही होगी, कॉस एक्स इक्वल टू 25 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा? 9। तो रूट में 9 आ जाएगा, तो मेरे पास 3 बचेगा, नीचे 25 बचेगा तो 5 आ जाएगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आ गई, तो साइन एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है L/H, और लेंथ है हमारे पास इसमें, अगर आप L/H में अगर आप चेक करो तो मेरे पास साइन एक्स है लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस, और लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस हमारे पास ये रही, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यही होता है। तो लेंथ हम अकॉर्डिंग टू दिस निकाले, भाई ये होता है हमारे पास, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो हमने देखा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनिस अगर हमारे पास है ये, तो लेंथ हमने वहाँ से निकाली है। लेंथ हमने क्या निकाला? लेंथ हमने निकाला, तो cos x की वैल्यू हमने निकाल ली 3/5। तो हो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। यहाँ से मुझे चाहिए साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स की तो मुझे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी भाई, कॉस एक्स की तो मुझे निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जब मुझे साइन एक्स इंटू साइन वाई चाहिए, तो आप एक बात देख लो यहाँ से कि मेरे पास ये है, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर रूट में कर दूँ तो मेरे पास साइन एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से रखी है, तो कॉस एक्स की वैल्यू मैं इससे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या है? 4/5। भाई यही तो मेरे पास यहाँ से कॉस एक्स इक्वल टू 4/5, तो यहाँ से पुट कर दूंगा मैं, तो 1 माइनस 16/25। तो साइन एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/5, 9 हो जाएगा। ये साइन एक्स की वैल्यू निकल गई। इसी तरीक़ा से मैं कॉस एक्स की वैल्यू निकाल, मुझे क्या चाहिए इसमें? साइन वाई चाहिए। तो साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। रूट में कर दूंगा तो साइन वाई मिल जाएगा मुझे। तो जब साइन वाई मिल गया तो मेरे पास कॉस वाई की वैल्यू वहाँ पर रखी है 12/13, तो 12 का स्क्वायर 144, 169, और 169, तो मैं 169 में से इसमें घटाऊंगा तो मेरे पास 25 बचेगा। 25 का रूट 5 हो जाएगा, और इसका 13 हो जाएगा। तो साइन वाई की भी वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ कि मेरे पास इस फार्मूले में कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो कॉस एक्स की वैल्यू 4/5 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई की वैल्यू हमारे पास 12/13, प्लस का तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन एक्स की वैल्यू मैंने निकाली है 3/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू निकाली मैंने 5/30। तो अब आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करके, 48/65 माइनस 15/65, 65 एलसीएम आ गया, तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से 48 में अगर 15 घटाऊँ मैं, 33/65 हमारे पास आंसर आ रहा होगा एलसीएम लेने के बाद। तो 33/65 जो आ रहा है, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है? कॉस एक्स प्लस वाई की। अब मुझे बताइए आप, अगर मैं कॉस को उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, और एक्स और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से लेट की थी, तो वही मैं डाल दूंगा कॉस इनवर्स। तो एक्स और वाई की वैल्यू मैंने लेट की थी कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू, हमने ये राइट हैंड साइड निकाल दी, कॉस इनवर्स 33/65, और यही मुझे चाहिए था इसमें।
तो हमने इसमें कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कैलकुलेशन आप में इसमें देखना है और कुछ नहीं करना भाई। हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई रखा है, तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दिया। तो फार्मूला लगाने के बाद आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो यहाँ से, नहीं तो मुझे साइन एक्स इंटू साइन वाई चाहिए था, वो मैंने रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है, रूट हटाएंगे तो साइन थीटा ही बचेगा, वही चीज़ मैंने यहाँ से की है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन और इस टाइप का उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 क्वेश्चन था, 6 में करा देता हूँ, 7 आपका आसानी से हो जाएगा, और 8 से फिर हम अगली क्लास में चलेंगे। तो यहाँ तक जो इस क्लास को मैं रखता हूँ वो 7 तक रखूँगा। तो ये आई होप आपको ये सभी चीज़ें आसानी से क्लियर हुई होंगी। तो इसलिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। तो अब आप देखो मेरे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी टाइप का है। तो कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 56/65। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे बाहर क्या चाहिए, साइन चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का तो फार्मूला लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता, यहाँ पर कॉस आ रहा है, अगर मुझे बाहर कॉस चाहिए था तो मैं इसे कॉस में बदल लेता, अब मुझे बाहर साइन चाहिए तो मैं इसको साइन में बदल लूँगा। वो कैसे बदलूंगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको बता भी रखा है कई बार। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, इसको मैं एक्स लेट करूँ, तो मेरे पास हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 12/13। तो पाइथागोरस थ्योरम में कॉस एक्स हमारे पास क्या होता है भाई, आपको साइन चाहिए ना, तो साइन वाला फार्मूला लगा सकता हूँ मैं यहाँ से लगाना चाहूँ तो। भाई आप एक बात बताओ, मुझे अगर यहाँ से साइन एक्स चाहिए, क्योंकि मुझे साइन साइन बनाना है, तो साइन एक्स अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर बच रहा है तो रूट लगा दिया तो साइन एक्स ही बचा। तो अब मैं इससे यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू रख देता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास 12/13 है, 144/169। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 169/144/169, ये बचेगा मेरे पास 25 का रूट निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा 5, और ये बचेगा 13। तो ये मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू निकल गई, और एक्स इक्वल टू मेरे पास निकल जाएगा साइन इनवर्स 5/13। तो वहाँ से हम साइन इनवर्स डाल देंगे, दैट्स इट। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, इसको हमने दूसरे को क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला बन जाएगा। तो बाहर मुझे साइन ही चाहिए, तो इसलिए मैंने साइन में ही इसको बनाया। अब मैं इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला खोल सकता हूँ। इसको मैंने लेट एक्स कर लिया, तो आप ये तो मैंने यहाँ से कर लिया था, आप इसको ये कर लो, इसको मैंने वाई लेट कर लिया, इसको मैंने जेड लेट कर लिया। तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया साइन वाई प्लस जेड। अब भी तो मेरे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो ये बना मेरे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी, दैट्स इट। तो यहाँ से इसे फार्मूले में आप सीधे सीधे रख दो। साइन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, साइन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये रखी 3/5। आप निकालना चाहो एक तरफ अलग से तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। साइन वाई और कॉस जेड चाहिए आपको, तो मेरे पास यहाँ से आप देखो, मेरे पास एक तो ये है साइन, ये कॉस इनवर्स 12/13। अब मेरे पास जो है ये फार्मूला है, तो मुझे y और z की वैल्यू चाहिए। तो y मेरे पास, अगर मैं इसको y लेट करता हूँ तो साइन y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5/13, और यहाँ से साइन z की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3/5, और यही हम यहाँ से डाल देंगे। तो साइन y की वैल्यू 5/13 इंटू कॉस z की वैल्यू 3/5 प्लस कॉस y की वैल्यू हमारे पास, तो कॉस y कॉस वाई इंटू साइन जेड, तो कॉस जेड की वैल्यू थोड़ी है हमारे पास यहाँ से। तो अब मुझे इसमें क्या क्या पता है, इस फार्मूले में साइन वाई पता है, साइन जेड पता है, कॉस वाई एंड कॉस जेड नहीं पता मुझे यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसे यहाँ से फिर से निकाल लूँगा। तो मुझे क्या चाहिए, कॉस फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉस जेड इंटू कॉस वाई। तो कॉस जेड अगर मैं निकालूँ
तो मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लगाऊंगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख देता हूँ। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या, साइन जेड की 3/5, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, 5 का 25, और 25 माइनस 16, 16 का रूट निकालूंगा तो 4, 4/5। तो ये हमारे पास कॉस जेड की वैल्यू आ गई। मुझे एक चाहिए कॉस वाई की, तो कॉस वाई की अगर मुझे चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो कॉस अगर वाई की चाहिए मुझे, तो रूट में मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो मेरे पास यही आ रहा होगा। तो रूट में मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू मेरे पास 5, तो 25/169। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा होगा 144 का 12 और अपॉन 13, तो कॉस वाई की वैल्यू मेरे पास 12/13 आ जाएगी। तो अब मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन वाई की वैल्यू मेरे पास 5/13 इंटू कॉस जेड की वैल्यू मेरे पास 4/5 प्लस कॉस वाई की वैल्यू मैंने निकाली है 12/13 और इंटू साइन जेड की वैल्यू 3/5। तो मेरे पास आ जाएगा 20/65 प्लस 36/65। तो 65 अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 56/65। क्या आ जाएगा, साइन वाई प्लस जेड। लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो इन्वर्स में आंसर चाहिए। तो वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स 56/65। और वाई प्लस जेड जो मैंने लेट की वो यहाँ से डाल दूंगा मैं, कि साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स 56/65। दैट्स इट। तो इस तरीक़ा से हम इस सवाल को कर रहे होंगे। तो मुझे राइट हैंड साइड में यही चाहिए था, साइन इन्वर्स 56/65। भाई कैलकुलेशनों में थोड़ा सा बड़ी हो रही है, लेकिन कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स चाहिए, तो मेरे पास अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉस रखा है, मैंने उसको साइन में ही बदल लिया। तो साइन में बदलने के बाद मेरे पास ये फार्मूला बन गया। साइन का फार्मूला बदलने के बाद मैंने जो इसमें दो चीज़ हमारे पास थी, दो चीज़ नहीं थी, वो मैंने इससे निकाल ली। आप इससे नहीं निकाल सकते तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेना। तो इस तरीक़ा से आप इन सवालों को कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास। 7 में क्या है कि tan इनवर्स 63/16। तो हमको पूछा है इसमें, ये हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो मुझे tan इनवर्स में कोई आंसर चाहिए जो लिख रहा है इसमें 63/16। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये हमने कितने सवाल कर लिए, ये मेरे पास क्या साइन, ये कॉस, मुझे आंसर किस में चाहिए, tan में। तो मैं इसको भी tan में बदल सकता हूँ विथ पाइथागोरस थ्योरम, कॉस को भी tan में बदल सकता हूँ विथ पाइथागोरस थ्योरम्स। तो दोनों को tan में बदल लूँगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दूंगा, तो मेरे पास tan इनवर्स आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद करोगे। तो इस एक्सरसाइज को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। अगली एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 8 से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।